आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बैज का कहना है कि नक्सलियों के सरेंडर के दौरान सरकार और नक्सलियों के बीच कोई गुप्त समझौता हुआ है क्या। ये सवाल उन्होंने इसलिए उठाया क्योंकि सरेंडर के बाद से प्रदेश में नक्सल ऑपरेशन ठप पड़ा हुआ है। बैज ने यहां तक कह दिया कि कहीं झीरम 2 करने की तैयारी तो नहीं चल रही है। क्या वाकई इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर घोष। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का मुद्दा अब सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि सियासी बहस का विषय बन चुका है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली के दौरान कहा कि 2026 तक भारत नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस ने तंज कसा और इसी बहस के बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जवाब दिया कि कांग्रेस नक्सलियों को पालने पोसने वाली पार्टी है। बस यहीं से शुरू हुई वो जंग जिसने नक्सलवाद की आड़ में सरकार बनाम विपक्ष की बहस को फिर भड़का दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि नक्सली रुपेश उर्फ अभय के सरेंडर के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो जनता से छिपाया गया। बैज के मुताबिक सरेंडर के दिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर 1.5 घंटे तक मीटिंग करते रहे, लेकिन सरेंडर स्थल पर क्यों नहीं गए? आखिर नक्सलियों को मीडिया के सामने क्यों नहीं लाया गया? बैज ने दावा किया कि सरेंडर के बाद पूरे प्रदेश में नक्सल ऑपरेशन रोक दिया गया और गृह मंत्री की वीडियो कॉल में मुख्यमंत्री को भी जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने इसे संदेहास्पद परिस्थिति बताया। सरकार के बीच में क्या डील हुई, ये प्रदेश की जनता को, सरकार को बताना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्या डील हुई जो पूरे ऑपरेशन नक्सल ऑपरेशन पूरी तरह से बंद हो चुका है, मूवमेंट पूरी तरह से थम चुका है प्रदेश में। कहीं झीरम 2 करने का इरादा तो नहीं? कांग्रेस का हमला कहीं झीरम 2 की तैयारी तो नहीं? दीपक बैज ने सरकार पर सबसे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, सरकार को बताना चाहिए कि नक्सलियों से क्या समझौता हुआ। क्या ये किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है? हमें डर है कि कहीं ये झीरम 2 की तैयारी तो नहीं है। याद दिला दें कि झीरम घाटी हमला 2013 में हुआ था, जहां कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं की जान चली गई थी। अब उसी घटना का नाम लेकर बैज ने सरकार को घेरा है और इस बार सवाल सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि राजनीतिक पारदर्शिता पर भी खड़े किए जा रहे हैं। वहीं सरकार और बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह नकार दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस अब भी नक्सलवाद के प्रति नरम रवैया रखती है। हमारी सरकार नक्सलियों को खत्म करने के लिए ठोस रणनीति पर काम कर रही है। 2026 तक प्रदेश नक्सल मुक्त हो जाएगा। साव ने यह भी कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने नक्सलियों को पनाह दी। अब जब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर निर्णायक लड़ाई लड़ रही है, तब कांग्रेस बौखला गई है। प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो इनके समझ में आने वाली नहीं है। और 5 साल कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस ने उन्हें पाला पोसा और अब फिर से हमारा बस्तर, हमारा छत्तीसगढ़ और हमारा देश नक्सल मुक्त होने जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का मुद्दा हमेशा चुनावी फोकस में रहता है। कांग्रेस जहां सरकार की गोपनीयता पर सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की हताशा बता रही है। जनता के बीच भी सवाल उठ रहे हैं, क्या सच में कोई डील हुई या ये सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है जहां हर बयान आने वाले चुनाव की तैयारी का हिस्सा बन चुका है। अगर बात करें ग्राउंड रिपोर्ट की तो प्रदेश के कई इलाकों में नक्सल गतिविधियां कम जरूर हुई है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं। पिछले कुछ महीनों में सरेंडर के मामलों में तेजी आई है, जिससे सरकार सफलता बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे नाटक कह रहा है। बस्तर, सुकमा और नारायणपुर में नक्सली अब भी सक्रिय है और कई इलाकों में ग्रामीण आज भी सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच फंसे हुए हैं। राज्य में नक्सलवाद को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। एक तरफ बीजेपी का दावा है कि 2026 तक नक्सल मुक्त प्रदेश बन जाएगा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पूछ रही है, अगर सब पारदर्शी है तो छिपाने की क्या जरूरत? सरेंडर के पीछे की सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन सवाल यही है, क्या ये सिर्फ सुरक्षा अभियान था या इसके पीछे कोई राजनीतिक सौदा छिपा है? तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद सिर्फ जंगलों की लड़ाई नहीं
बल्कि सत्ता के गलियारों की भी जंग बन चुका है। दीपक बैज के सवालों से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। अब देखना होगा कि सरकार इसका जवाब तथ्यों से देती है या ये मुद्दा आने वाले चुनाव तक सिर्फ सियासी हथियार बनकर रह जाएगा। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात।